बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव पूज्य बाबा जी गोवर्धन वाले और मेरे सदगुरुदेव पूज्य सदगुरुदेव के इसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए कथा की श्रृंखला में श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पाप आत्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर के ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा कि हे नाथ, हम दोनों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार, उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी
उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदेश श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे अध्याय के आदेश श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का पाठ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह यह शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन
परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर वो जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मन में मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घड़ एवं परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंग और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काल अतीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य व्यक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन अपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ
सकाम कर्म करने वाला योगी अपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का संस्कृत का हिंदी भावार्थ। आइए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें स्कंद के मूल संस्कृत का पाठ करते हैं। आइए श्रवण करें। श्रीमद्भगवद गीता अथ 8मो अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रियाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवव्रतांबर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्ति अत्र संशयः यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ति कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अव्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अडोरडीयान् समनुस्मरेद्ध्या सर्वसिद्धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रियाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम् उपेति दिव्यम् यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो भीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्छे सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्याधात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम वैद्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रान्तां ते अहोरात्र विदो जनाः अव्यक्ता अव्यक्ताः सर्वाः प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः
यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरीत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थभक्त्या लव्यस्त्व अनन्यया यस्यान्ते स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल सन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रि सदा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वती मति एकया याति नावृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। नेति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेन यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाध्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले गीता महारानी की जय।